नमस्कार क्लास 11th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए भूगोल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम सभी बच्चे मिलकर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्जाम में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको अपने आप से कोशिश करनी है कि हमारे सारे एमसीक्यू सभी जितने भी आपके पेपर हो सारे एमसीक्यू आपको सही करने हैं। अगर आपको वाकई में अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको अपने एमसीक्यू सही करने पड़ेंगे सभी के सभी। तो अच्छे प्रकार से पढ़ाई करना है ताकि आपके एग्ज़ाम में आपका कोई भी एमसीक्यू गलत ना होने पाए। ये आप लोगों को खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा, ठीक है। आप सभी बच्चे मुझे प्रॉमिस करेंगे सर मैं इस बार जितने भी हमारे पेपर्स होंगे सभी एग्ज़ाम में मैं सभी एमसीक्यू सही करूंगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है अपर्दन का साधन नहीं है। बच्चों अपर्दन का जो साधन नहीं है वो आपका ज्वालामुखी हो जाएगा। ज्वालामुखी से कभी भी आपकी अपर्दन की घटना नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महासागरीय जल की औसत लवणता क्या होती है। मतलब कि जो आपके महासागर हैं उसमें आपका जो जल है उसकी मतलब कि लवणता की बात करें तो कितना परसेंट उसमें नमक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा कितना परसेंट उसमें नमक है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों जो उसमें आपका नमक है वो आपका 35% लगभग में आपका नमक उसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है वह क्रिया कौन सी होती है। इसमें आपका जो द्रव है वो आपका वाष्प में बदल जाता है, मतलब कि जो आपका पानी है वो आपका भाप बन जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो यहाँ पर आपका कौन सा जो आपका मैदान है वो आपका उष्णकटिबंधीय मैदान है, मतलब कि अब वो आपका जो मैदान है एक गर्म इलाके में पड़ता है। तो वो यहाँ पर आपका हो जाएगा सवाना। क्या हो जाएगा, सवाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल से बड़ा है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। भारत देश से कौन बड़ा है, तो आपका चीन है। कौन हो जाएगा, चीन। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, इसको यहाँ पर आपको ध्यान से ध्यान रखना है, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी आपकी पंचनद में शामिल नहीं है। तो ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि पंचनद में आपकी कौन कौन सी नदियां आती हैं। तो बच्चों पंचनद में बात करें तो आपकी सबसे पहली नदी आती है झेलम। कौन सी आती है, झेलम। फिर आपकी आती है चिनाब। क्या आती है, चिनाब आपकी नदी आती है, पंचनद में आती है। फिर आपकी आती है रावी। क्या आती है, रावी भी इसी में आती है। और आपका ब्यास, इसके बाद सतलज, सतलज, ये आपकी 5 नदियां आपकी पंचनद में आती हैं। जो आपकी नदी सिंधु है ये आपकी पंचनद में नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है। तो वो पाई जाती है जलोढ़ मृदा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी जीव मंडल निकाय किस प्रांत में स्थित है। तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नंदा देवी आपकी पहाड़ भी है, उत्तराखंड में पड़ती है। तो ये भी आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट है अति लघुत्तरीय प्रश्न,
जोवियन ग्रह क्या हैं, इनके आपको नाम लिखने हैं। यहाँ पर मतलब आपसे पूछा गया है कि जोवियन ग्रह कौन कौन से होते हैं, उनका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। तो आपको सबसे पहले इनको पता होना चाहिए कि आपके जोवियन ग्रह कौन कौन से होते हैं, मतलब कि आपको कुल मिला के इनके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको उनके नाम भी लिखने हैं, तो हम नाम भी बताएंगे, नाम कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके जो जोवियन ग्रह होते हैं, मतलब कि वो आपको ध्यान रखना, जैसे कि आपके बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण, ये आपके जो ग्रह होते हैं आपके जोवियन ग्रह कहलाते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो वे ग्रह जिनका आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और वो गैस से बने होते हैं, उनकी जो डेंसिटी होती है काफ़ी कम होती है, तो ऐसे जो आपके ग्रह होते हैं उन ग्रह को हम लोग जोवियन ग्रह कहते हैं। इसमें आपके कुल आपके 4 ग्रह आते हैं, जैसे आपको बताया है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके 4 ग्रह इसमें आते हैं। इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि निम्नीकरण से क्या समझते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है अपघटक से आपको क्या तात्पर्य वो बताना है। मौसम एवं जलवायु को कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों इसके जो तत्व होते हैं वो आपके होते हैं तापमान है, वायु दाब है, आपकी जो एयर होती हैं, पवन होती हैं, आर्द्रता जो आपकी नमी होती है, आर्द्रता, इसके बाद जो आपकी वर्षा होती है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं, मौसम और जलवायु के तत्व होते हैं। मृदा अवकर्षण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों मृदा अवकर्षण क्या होता है आपको समझना होगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। सामाजिक वानिकी से आप क्या तात्पर्य वो यहाँ पर आपको बताना है। जब जनता की भागीदारी गांव से सड़क के किनारे और खाली भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तो उसे मतलब कि हम लोग सामाजिक वानिकी कहते हैं। भारत की सबसे लंबी जो आपकी तट रेखा है उसका क्या प्रभाव है। इसका प्रभाव मतलब ये है, समुद्री व्यापार में सुविधा मिलती है, मछली उद्योग का विकास होता है, बंदरगाहों का निर्माण होता है और जो आपके घूमने फिरने की जगह की काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ज्वार नदमुख से आप क्या समझते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। जहाँ पर नदियाँ मतलब कि चौड़ा मुहाना, जहाँ पर समुद्र का ज्वार सीधे प्रभाव डालता है, उसे मतलब कि ज्वार नदमुख कहते हैं। तो आपको पता होगा, इतना ज़्यादा आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न। मानव जाति के लिए जंतुओं के महत्व का यहाँ पर आपको वर्णन करना। सभी को पता होगा मानव जितने हम लोग हैं, हमारे लिए पक्षी भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एनिमल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो पेड़ पौधे ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब कि हम लोग विदाउट इन सभी के बिना हम लोग नहीं जी सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमारे मानव जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं जो आपकी वर्षा क्या होती है, तो आपको पता होगा, आसान भी आप इसको लिख सकते हैं। वायुमंडलीय का यहाँ पर आपको महत्व स्पष्ट करना है। भारत की जो नदियाँ हैं उनको आपस में जोड़ने वाली सामाजिक और आर्थिक लाभ बताने, क्या लाभ होते हैं, सामाजिक और आर्थिक दोनों बताने हैं। वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए वो बताना है। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन कौन से आपके कारक होते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपके जो लॉन्ग आंसर हैं वो यहाँ पर आपसे स्टार्ट होते हैं। महासागरीय तल के उच्चावश का संक्षेप में यहाँ पर आपको वर्णन करना है, अथवा में कह रहे हैं कि वर्षा के विभिन्न प्रकार के वर्णन करना है। भारत के भौतिक भागों को विभाजित कीजिए तथा उत्तर के विशाल मैदान का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पर जो आपके भारत के जो भौतिक भाग बेसिक रूप से 7 भागों में विभाजित किया गया है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। उन सभी का आपको यहाँ पर नाम भी बताने हैं। अथवा मैं कह रहे हैं कि हिमालय अफवाह तंत्र का यहाँ पर आपको वर्णन करना है, मतलब कि कितनी आपकी नदियाँ बहती हैं। अभी बताया था पंच नदमुख, वो सारी नदियाँ आपकी इसी में आती हैं। सिंधु नदी भी आपकी इसी में आती है, हिमालय अफवाह तंत्र में, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपके मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो पहला यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। सभी को पता होगा ईटानगर। क्या है? ईटानगर
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रदेश का प्रमुख तेल शोधक कारखाना कौन सा है। तो प्रदेश का मतलब भारत का, मतलब यहाँ पर क्या है, भारत का प्रमुख तेल शोधक कारखाना क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका है डिगबोई। यहाँ कौन सा है, डिगबोई, जो कि आपका पड़ता है असम में। कहाँ पड़ता है, असम में आपका ये पड़ता है। ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल शोधक कारखाना है। महाराष्ट्र का प्रमुख समुद्री पत्तन का नाम बताना, तो आपका हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। पश्चिम बंगाल की कोयला खान का नाम बताना है, तो पश्चिम बंगाल की जो आपकी कोयला का खान है उसका नाम आपका है रानीगंज। क्या नाम है, रानीगंज। रानीगंज, ठीक है, आपको ध्यान रखना, रानीगंज कोयला क्षेत्र, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा। जहाँ पर है सबसे कम लिंगानुपात वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि वहाँ पर बॉयज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा अधिक है, जो आपकी गर्ल्स हैं उनकी संख्या थोड़ी सी डाउन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश कौन सा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका कहवा होता है। मतलब कहवा मतलब होता है कॉफ़ी। क्या होता है, कहवा को कॉफ़ी ही कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये बच्चों आपका बेसिक रूप से ब्राज़ील में होता है। कहाँ पर होता है, ब्राज़ील में। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन का प्रमुख नगर क्या है, जो आपका ग्रेट ब्रिटेन का जो प्रमुख नगर है वो आपका है लंदन। कहाँ पर है, लंदन, जहाँ पर शायद इस टाइम विराट कोहली ने अपना डेरा कर लिया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है ब्राज़ील की प्रमुख नदी का नाम बताना है, तो ब्राज़ील की प्रमुख नदी है अमेज़न नदी, जहाँ पर आपके एनाकोंडा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एनाकोंडा पाए जाते हैं। ऐसा मुझे तो पता नहीं, अगर आपने देखा हो, कोई वीडियो देखा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उस वीडियो की लिंक भी आपको दे देनी, ताकि मैं भी वो वीडियो देख सकूं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि चीन का कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो चीन का जो आपका कोयला क्षेत्र है उसका नाम है आपका सांगसी। क्या नाम है, सांगसी। इसको भी आपको ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी आपकी है टोक्यो। क्या है, टोक्यो। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 11 का भूगोल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से कवर करना है, ताकि आपके एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर आ सके। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।